नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पाइन से संबंधित डिजीज को समझने पर। सर्वाइकल स्पाइन में हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कैसे समझेंगे कि किस क्षेत्र में पेन है, तो हम कौन से मेरिडियन को लेंगे। चिकित्सीय भाषा में भी यानी मेडिकल भाषा में भी चर्चा करेंगे कि रेडियल नर्व कहाँ होती है, इसका रूट किधर से निकलता है। मीडियल नर्व कहाँ होती है, इसका रूट किधर से निकलता है। अल्नर नर्व कहाँ से होती है। इस तरह से हम एनाटॉमी की भी बात करेंगे, ह्यूमन बॉडी के ऊपर समझेंगे। तो आइए हम इसको समझें कि सर्वाइकल स्पाइन में आखिरकार इस बीमारी को पकड़े कैसे, फिजियोथेरेपी में या एक्यूप्रेशर चिकित्सा में यानी वैकल्पिक चिकित्सा में इसको कैसे उपचार करें, आइए हम समझते हैं। सर्वाइकल स्पाइन को अगर हम समझें तो C1 जो ब्रेन के निचले हिस्से से निकलती है और इस तरह से C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब पता कैसे चले कि कौन सी वर्टिब्रा में प्रॉब्लम है। केवल वैकल्पिक चिकित्सा की बात कर रहे हैं, रेडियोलॉजी में MRI, CT स्कैन, एक्सरे आदि से पता चलता है। हालांकि नर्व का केवल MRI से ही पता चलता है और बोन का पता चल जाता है एक्सरे से ही। अब पेशेंट सर्वाइकल का अक्यूट डिजीज वाला होगा तो केवल उसको सर्वाइकल वर्टिब्रा में दिक्कत होंगी, लेकिन क्रोनिक होने के बाद जो हाथ में नर्व होती है, हाथों में, उसमें अगर चिकित्सीय भाषा में यानी मेडिकल भाषा में चर्चा करें तो रेडियल नर्व, मीडियल नर्व, अल्नर नर्व, 3 तरह की नर्व होती है। और अगर हम बात करें एक्यूप्रेशर चिकित्सा की तो 6 मेरिडियन हाथों में निकलते हैं, 6 मेरिडियन पैरों में निकलते हैं, यानी 12 मेरिडियन होते हैं, 12 ऑर्गन होते हैं। बात करते हैं रेडियल नर्व की। अगर थंब में पेशेंट दर्द बताता है और इंडेक्स फिंगर की आधी अंगुली या पूरी अंगुली सुन्नापन आता है, पेन होता है, तो यह मीडियल नर्व कहलाती है और इसका संबंध सर्वाइकल वर्टिब्रा 6 से होता है। यानी सर्वाइकल वर्टिब्रा 6 में अगर प्रॉब्लम आएगी, वहां से नर्व रूट बाधित होगा, स्टिफनेस होगा, कंप्रेस होगा, तो C6 का डिजीज हमारे हाथ की नर्व को, रेडियल नर्व को प्रभावित कर सकता है और इस तरह के डिजीज में पेन अंगूठे से होता हुआ कोहनी के पिछले हिस्से से होता हुआ आता है। अब बात करते हैं मीडियल नर्व की। मीडियल नर्व मिडल फिंगर और रिंग फिंगर को प्रभावित करता है और यह मीडियल नर्व C7 से रिलेटेड प्रॉब्लम को दर्शाता है। यानी C7 वर्टिब्राज के बीच से जब दिक्कत आती है, उस डिस्क से जो नर्व रूट दब जाता है, तो यह मीडियल नर्व पेन करने लगती है। अब बात करते हैं अल्नर नर्व की। अल्नर नर्व जो कि रिंग फिंगर और मिड स्मॉल फिंगर को प्रभावित करती है और यह अल्नर नर्व कहलाती है। अगर इस क्षेत्र में सूनापन आए तो यह C7 और थोरेसिक वर्टिब्रा 1 यानी कि D1 या T1 भी कह सकते हैं, इस रूट में अगर दिक्कत आएगी तो हमारी छोटी अंगुली के अंदरूनी हिस्से से हाथ में पेन होगा, रिंग फिंगर में झुंझुनाहट होगी। तो इस तरह से हम चिकित्सीय भाषा में नर्व रूट को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हम एक्यूप्रेशर चिकित्सा की, मेरिडियनोलॉजी की, यानी कि मेरिडियन का चुनाव कैसे करें, आइए हम इस पर भी चर्चा करते हैं। अगर थंब में नमनेस आता है तो यहाँ से लंग्स मेरिडियन निकलता है जो कि LU9 यानी कि चेस्ट निप्पल के उपले हिस्से से शुरू होता हुआ और यह अंगूठे के लास्ट सिरे तक, जिसमें 11 बिंदु होते हैं, LU11 बिंदु यहाँ पर समाप्त होता है। यानी कि अगर एक्यूप्रेशर चिकित्सा में मेरिडियन का चुनाव करेंगे तो यह लंग्स मेरिडियन कहलाएगा। अगर इंडेक्स फिंगर में
नमनेस आता है, यहाँ इस क्षेत्र में पेन होता है, तो यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन का मेरिडियन निकलता है और यह लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का पेन कहलाएगा। इसके बावजूद अगर मिडल फिंगर प्रभावित होती है तो यहाँ से पेरिकार्डियम का रूट निकलता है, पेरिकार्डियम मेरिडियन होता है और यह पेरिकार्डियम का पेन कहलाएगा। अगर रिंग फिंगर में पेन आता है तो यह ट्रिपल वार्मर इस क्षेत्र से निकलता है मेरिडियन, इसे ट्रिपल वार्मर का पेन कहलाएगा। और अगर स्मॉल फिंगर में पेन आता है तो यहाँ से बाहर की तरफ यांग मेरिडियन में स्मॉल इंटेस्टाइन निकलता है, यीन मेरिडियन में हार्ट मेरिडियन निकलता है। ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन प्रभावित होता है, इसलिए हम इस तरह से मेरिडियन को पहचान सकते हैं। अब इसमें टेंस मशीन का प्रयोग कैसे करते हैं, एक्यूपंक्चर लेजर पेन का प्रयोग कैसे करते हैं, इसको भी हम समझेंगे। सर्वाइकल वर्टिब्रा को हमने पहचाना कि C6 में अगर प्रॉब्लम है तो हमारा रेडियल नर्व प्रभावित होता है, ये चिकित्सीय भाषा में आता है यानी मेडिकल में। लेकिन यहाँ पर वैकल्पिक चिकित्सा की बात करें तो यह लंग्स मेरिडियन का पेन कहलाता है। इस तरह से मीडियल नर्व जो कि रिंग फिंगर मिडल फिंगर को प्रभावित करती है, यह मीडियल नर्व कहलाती है। तो आइए इस तरह से हम इसको समझेंगे ओरिजिनल बॉडी के ऊपर। हम सबसे पहले अगर लेजर पेन की बात करें तो इसकी स्पीड को सेट करेंगे। पेशेंट कई बार ज़्यादा स्पीड में सहन नहीं कर पाता, इसमें इस तरह से यह 0 पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की स्पीड तक होता है। अगर इंडेक्स फिंगर में शून्यपन आता है तो इसका मतलब लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है। और अगर हम बात करें मेडिकल भाषा की तो यह रेडियल नर्व का पेन कहलाता है। सबसे पहले LI4 बिंदु को स्टिमुलेट करेंगे। इस तरह से LI4 बिंदु के ऊपर 10-10 सेकेंड का 3 बार हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में मास्टर पॉइंट जो सर्वाइकल पेन का होता है, एक्यूप्रेशर चिकित्सा की बात कर रहा हूँ, LU8 के ऊपर LU8 को स्टिमुलेट करेंगे। LI11 को जरूर सेट करेंगे। LI11 को इस तरह से हाथ ये कंप्रेस कर रहा है, कंपन कर रहा है। इस तरह से हम ND2 जो कि डॉक्टर वोल का पसंदीदा बिंदु है, ND2 सर्वाइकल का मास्टर बिंदु होता है, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर का बिंदु कहलाता है। ND2 जो हमारे ये हड्डी है बाहर निकली हुई, इसके ज्वाइंट के बिल्कुल साथ अंदरूनी हिस्से पर सबसे पहले पेशेंट को यहीं आप स्टिमुलेट करें। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर का बिंदु ND2, इसको स्टिमुलेट करने से कई बार एकदम से रिलैक्स आता है सर्वाइकल पेन में। इसके साथ साथ हम, क्योंकि यह रेडियल नर्व का पेन कहलाता है और यह C6 से संबंध रखता है, तो हम C6 बिंदु को उपचार जरूर करेंगे। C6 बिंदु ये जब आगे की तरफ झुकेंगे तो ये उभरा हुआ हिस्सा ये C7 कहलाता है। इससे ठीक ऊपर एक वर्टिब्रा ऊपर C6 को इस तरह से आराम से हम स्टिमुलेट करेंगे, आराम से। सर्वाइकल वर्टिब्राज काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, कई बार अत्यधिक प्रेशर से चक्कर आने शुरू हो सकते हैं, तो इस तरह से इसको स्टिमुलेट करेंगे। GB20 बिंदु जरूर लेंगे 3-3 अंगुल बाहर की तरफ। इसको इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर पेन से GB20 को 10-10 सेकंड का या 3-3 सेकंड का 10 बार प्रेशर, 10 बार इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हम थंब और इंडेक्स फिंगर के पेन के प्रभावित क्षेत्र को हम कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीडियल नर्व की।
अगर मीडियल नर्व की बात करें तो यहाँ पर जहाँ पर मुट्ठी बंद करते हैं, मिडल फिंगर जहाँ टच होती है, यह P8 बिंदु कहलाता है, पेरिकार्डियम का 8 नंबर बिंदु। इसको स्टिमुलेट जरूर करें। मीडियल नर्व का पेन अगर एक्यूप्रेशर चिकित्सा में बात करें तो यह पेरिकार्डियम क्षेत्र का पेन कहलाता है। H3 बिंदु जरूर लें, ये हार्ट का 8 नंबर बिंदु कहलाता है। अगर आगे के क्षेत्र में पेन आ रहा है तो शोल्डर के ज्वाइंट, इस यहाँ पर हम पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन ना हो तो अंगूठे से इसको इस तरह से स्टिमुलेट कर सकते हैं आराम आराम से। अगर छोटी अंगुली से पेन आ रहा है तो यह स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का पेन कहलाता है। इस क्षेत्र में अगर सुन्नापन आता है इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर में, सबसे पहले SI3 बिंदु को इस तरह से, SI3 जहां पर मुट्ठी बंद करते हैं V बनता है, यह SI3 बिंदु कहलाता है। SI3 बिंदु को इस तरह से स्टिमुलेट करें 1 से 2, 1 मिनट आराम आराम से स्टिमुलेट करें। इसके बाद में H3 बिंदु को जरूर लें, H7 बिंदु को जरूर लें क्योंकि इस क्षेत्र से अल्नर नर्व निकलती है। यह C7 और T1 यानी सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 और थोरेसिक वर्टिब्रा 1 से संबंध रखती है नर्व, और यही इस रूट से नर्व दब करके ही पेन करने लगती है। तो C7, यहाँ पर जो साथी कपिंग जानते हैं, हम कपिंग भी करते हैं इस क्षेत्र के ऊपर, और इसको C7 और इससे नीचे एक थोरेसिक वर्टिब्रा 1, इन दोनों के दोनों ओर स्थित हम इन बिंदुओं को स्टिमुलेट करेंगे। इस तरह से हम सर्वाइकल क्षेत्र के पेन को वैकल्पिक चिकित्सा के माध्यम से काफी हद तक ठीक कर सकते हैं, बिना कोई दवा के, बिना कोई इंजेक्शन के। इस तरह से अब टेंस मशीन की चर्चा करते हैं। टेंस मशीन का प्रयोग कैसे करें। इस तरह से यह टेंस मशीन है, कॉम्बो है, इसमें अल्ट्रासोनिक भी कॉम्बिनेशन में है। यहाँ से इसको ऑन करेंगे, इसमें टाइम की सेटिंग करेंगे, मिनिमम 10 मिनट तो कम से कम टेंस मशीन यूज करना चाहिए। तो यह 10 मिनट हमने सेट कर दिया। अब इसमें स्पीड को सेट करेंगे, इसको ऑन करने के बाद में यह पहले स्टेप पर वाइब्रेट करता है, केवल हिलाने का काम करता है इस तरह से। यह भी स्टिमुलेट का ही काम करता है एक तरह से। तो मेरिडियन का चुनाव करके उस मेरिडियन बिंदु के ऊपर इसको यूज करेंगे। अगर अल्नर नर्व पेन करती है, अल्नर नर्व अगर पेन करती है तो अल्नर नर्व C7 और T1 से संबंध रखती है। तो C7 और T1 के दोनों तरफ इस तरह से इसको लगाएंगे, यहाँ पर टेप वगैरह लगा देंगे ताकि ये फिक्स रह जाए। अगर छोटी अंगुली और मिडल रिंग फिंगर यानी इन दो अंगुलियों में पेन आ रहा है तो C7 और थोरेसिक वर्टिब्रा 2 के ऊपर 2 पैड रखेंगे, एक इस साइड एक इस साइड, लगभग एक एक कोण छोड़ करके। इस तरह से हम इसको टेंस मशीन को प्रयोग करेंगे। अगर शोल्डर में भी पेन आ रहा है तो एक फ्रंट साइड एक बैक साइड, रूट को पकड़ेंगे। अगर थंब साइड में पेन आ रहा है तो एक थंब के ऊपर लगाएंगे, LI11 के ऊपर लगाएंगे। अगर अल्नर नर्व पेन कर रही है, अल्नर नर्व पेन कर रही है तो एक छोटी रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर के बीच में लगाएंगे। उसी रूट को ऊपर चलते हुए एक एल्बो और इंडेक्स फिंगर के बीच, बिल्कुल सीधे लेवल के बिल्कुल बीच में रखेंगे। इस तरह से अगर मिडल फिंगर से पेन आ रहा है तो LU
P8 और एल्बो और रिस्ट के बिल्कुल बीच के लेवल के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि पेरिकार्डियम रूट को हमें पकड़ना है। इस तरह से टेंस मशीन का प्रयोग किया जा सकता है। साथ में कुछ मूवमेंट बढ़ाने के लिए गर्दन के ध्यान रहे कि आगे के हिस्से में जहां तक संभव हो टेंस मशीन प्रयोग नहीं करना होता, पीछे हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। इस तरह से गर्दन हिलेगी। यहाँ पर नर्व का जो दबाव बना हुआ है वो जगह बदल के पीछे के हिस्से में से पूरी स्पाइन यानी C5, 6, 7 थोरेसिक वर्टिब्रा 1 और 2, इन चारों 4-5 वर्टिब्रा के दोनों ओर जगह बदल के इसके प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरह से टेंस मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वाइकल हो चाहे लंबर पेन हो, पूरी स्पाइन को बैलेंस करेंगे तो जल्दी रिलैक्स आएगा। इस तरह से C7 से लेकर के सभी बिंदुओं को पूरी स्पाइन को स्टिमुलेट करेंगे। इस तरह से पूरी स्पाइन को रिलैक्स दिलवाने के लिए पेट के बल लिटा करके पेशेंट को मसाज टाइप करेंगे या स्पाइन के दोनों ओर अंगूठे से स्टिमुलेट करेंगे। इस तरह से हम स्पाइनल कॉर्ड को बैलेंस करके वैकल्पिक चिकित्सा के द्वारा पेन से काफी हद तक राहत दिला सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।